माँ मैं एक लोटा जल भोलेनाथ को देती हूँ, सारे वास्तु दोष सारे मेरे उसी से मिट जाते हैं, मेरा यही मानना है। बिल्कुल होते हैं। और जैसे अगर आपको फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो रही है और अगर आप अपने बृहस्पति को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और आपने घर में केली का या केले का पेड़ लगा लिया है, तो जैसे तांबे के लोटे में सूर्य को जल दिया जाता है ना, उसी प्रकार से आप तांबे के लोटे में पानी लेकर आप केले के पेड़ में जल दीजिए, आपका जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको फाइनेंसिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब चीजें बड़े बुजुर्गों ने बनाई हुई हैं और उनके पीछे लॉजिक भी है। माँ मेरी एक माँ। बात सुन लीजिए। सुनाइए। माँ मेरे यहाँ बहुत कुत्ते हो जा रहे हैं, कहीं से भी कोई लंगड़ा लूला रह रहा है, मेरे यहाँ ही आ रहा है, दो कुत्ते और आ गए हैं छोटे छोटे। देखिए, ये आपके उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये कई लोगों के केतु है वो। हॉरोस्कोप में होता है कि उनको केतु है। फिजिकली सेवा करनी होती है कुत्तों की। केतु है केतु। हाँ ना, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। तो अब अगर वो आएंगे। आपके उसमें लिखा हुआ है कि आपने उनकी सेवा करनी है, आपको करनी पड़ेगी। आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको कोई ना कोई बीमार कुत्ता टकर जाएगा और आप उसको उठा के ले आएंगे, ये आपके साथ होगा। दो कुत्ते और आ गए हैं। मुझे मालूम है, आपके ये केतु होता है। अच्छा हो जाएगा। केतु अच्छा हो केतु जाएगा। अच्छा हो मेरी जाएगा, हाँ सिस्टर की एकदम। बेटी के साथ यही होता है। वो भी जहां से जाती है उसको बस बीमार कुत्ते, बीमार जानवर या बीमार पक्षी वही मिलते रहते हैं हर जगह से। तो वो लोग मेरे यहाँ बड़े इस समय बहुत बीमार सारे रहते पक्षी हैं। और जानवर हो गए हैं। होता है ये तो, प्रियंका, ये अपना अपना हॉरोस्कोप होता है, कोई बात नहीं, आप अपने कर्म अच्छे कर रहे हो, करते जाओ। माँ। माता जी हरे कृष्णा। हाय कृष्णा, कैसे हो? हरे कृष्णा। हरे माता जी बहुत कृष्णा। अच्छी हूँ, बहुत आपकी कृपा है। वरुथनी एकादशी की आपको बहुत बहुत बधाई, चरण स्पर्श आपको आपको। भी, आपको भी, सभी को बल्कि। और ये और मालूम है, माता जी ये एक बात एकादशी आपसे। ऐसी एकादशी है, कहते हैं कि अगर इस एकादशी पे आपने फास्टिंग करी है तो जितने भी पुराने से पुराने कर्मों के फल हैं सब कट जाते हैं इससे, इस एकादशी से। ये तो पद्म पुराण में पढ़ा होगा। नमस्ते बेटा, हरे कृष्णा बेटा, कैसे हो आप? और हरे श्रुतिका आपके कृष्णा साथ, आपकी माता डॉटर जी। है ना? हरे बहुत कृष्णा। कृपा है भगवान को। हाँ देखिए, हाँ, गुरु अभी माँ लोग बड़ी हो गई बोलते है। हैं कृष्ण पक्ष की। हाँ जी। क्या? गुरु माँ हम्म। कहते हैं लोग कि कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं रहते हैं, लेकिन हम आ, रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पद्म पुराण पूरा सुन लिया है तो उसमें एकादशी के बारे में सब कुछ बताया गया है, हर एक एकादशी का बताया गया है। लिखा है कि गृहस्थों के लिए कौन सी है, बाकी के लिए कौन सी है। पर वो कहते हैं एकादशी जैसी भी है, एकादशी एकादशी रहेगी, वो आपको फल देगी ही देगी। उसका जी कोई गुरु माँ, माता नुकसान जी। नहीं। हम दोनों यस, वो दोनों दोनों रहते शुक्ल हैं भी रखते हैं। महीने में। शुक्ल पक्ष की भी, कृष्ण पक्ष की भी लोग रखते हैं। ऐसी कुछ माता बात जी जी है। आपको गुरु माँ, पद्म हम पुराण के हम लिए रहते बहुत हैं। बहुत बहुत थैंक यू बोलना है। आप सुनते हैं पद्म पुराण? हाँ माता जी, थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू गॉड सो ब्लेस मच। यू। उससे हमको बहुत सारी चीजें पता चली और बहुत सारी चीजें नोट करके बाकी लोगों को भी जो नहीं सुन पा रहे उनसे बताया। और हम्म। बहुत सारी उसमें डीप चीजें पता चली, मतलब आंवले के बिल्कुल। हर पेड़ का तक उसमें महत्व बताया। और हर हर बिल्कुल। एकादशी का और अभी ब्रह्म वैवर्त पुराण का जो आप बता रहे, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू नहीं, सो ब्रह्म मच। वैवर्त पुराण भी सुनेगा। जैसे राधा जी को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि हु इज राधा जी। हाँ। तो मैंने इस बार पुराण तो सोचा था कि श्रीमद् भागवतम ही दोबारा शुरू करूंगी, पर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास मेरे सोशल मीडिया पे आते रहते हैं ये राधा जी के बारे में। तो मैंने सोचा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ताकि थोड़ी समझ आ सके कि कौन है भगवान कृष्ण और कौन है राधा रानी। तो आप लोग भी सुनेंगे, आपको सारा, आपकी जितनी भी गलत फहमियां हैं मन की वो सब दूर होंगी ये सुनने के बाद। ये जरूर सुनिएगा, ये है कि स्पेसिफिक प्लीज राधा आप कृष्ण जी अगर। को समर्पित है ये पुराण। माँ। हम्म। और माता जी आपने मेरी छोटी सी बेटी। रिक्वेस्ट है, अगर कभी एक आपको सेकेंड। टाइम मिले तो प्लीज आप गर्ग संहिता भी सुनाइएगा। ओके, श्योर। विभा, आप क्या बोल रहे हो? आपने बेटी के ब्याह के लिए तो सभी बहुत सारा कुछ वीडियो में डाला है, लेकिन बेटा का 2-3 ऐसा है जो एज हो गई है, उसका शादी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कुछ है आ, वीडियो में कुछ? विभा, एक चीज मैं हम्म। बताऊं, देखिए आप सब लोग मंत्र शक्ति के मेंबर्स हैं। सबसे पहली चीज जो मैं बोलती हूँ, मैं टोटके डालती हूँ क्योंकि वो लोगों की डिमांड है। हम्म। ठीक है, आप लोगों के बस समझनी पड़ेगी। लेकिन वो टोटके अगर आप सोचो कि 100% फायदा करते हैं तो नहीं, क्योंकि जो आपकी हॉरोस्कोप में लिखा है, आप तो खुद हाँ हॉरोस्कोप रीडर हैं, हाँ। आपको उस हिसाब से पहले देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि एक चीज बिल्कुल ही ऑपोजिट हमारी लाइफ में हो रही है,
हम ये चाहते हैं और ऑपोजिट हो रहा है, तब उसके लिए बेसिकली जो बेसिक तरीका होता है वो ही होता है, पहले आप हॉरोस्कोप में देखिए कि आप में वो चीज आपको मिलनी भी है या नहीं। फिर अगर Yes. आपको लगता है कि स्पेसिफिकली कुछ ग्रहों की वजह से या कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से वो चीज आपको नहीं मिल रही, तब आप ये टोटके करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा केस बहुत रेयर केस होता है। असल में जो तय है, जो हमारी नियति ने निर्धारित कर दिया है, हम अपने कर्मों से उसको अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होगा वही जो होना है। ठीक है, बाकी शादी के लिए है वो तो लड़कों को भी एक ही चीज बोली जाती है कि हल्दी के पानी से स्नान करना शुरू करो। ठीक है, तो उससे उनको फर्क पड़ता है, लेकिन साथ में देखिए ये भी देखना पड़ता है कि उनका कौन सा ग्रह उनको शादी के लिए रोक रहा है, उस हिसाब से टोटका। ये जो मैं जनरल डालती हूँ ये सबके लिए जनरल है, ये सबके ऊपर असर नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ एक ये भेड़ चाल वाली बात है कि दुनिया को सुनने में मजा आता है, सो आई एम मेकिंग द ऑडियोस वीडियोस, दैट्स इट। जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं वो लॉजिकल हैं, फर्क है ये। आप तो इस चीज में हैं, आपको तो फटाफट समझ आ जानी चाहिए ये चीज। बाकी आप ठीक है, आप उनको उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से बताओ, डेफिनेटली वो उपाय काम करेगा, आपके पास नॉलेज है इस चीज की। ठीक है, उस हिसाब से करो। चलो, और कोई क्वेश्चन या फिर हम बस अगले हफ्ते मिलें फिर? आज किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? आई थिंक सबकी बातें क्लियर है, तो ठीक है, अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम पे। ठीक है, लेकिन प्लीज जरा आप बाकी सबको भी माता बोला जी, करो कि आया करें। हाँ जी, माता जी, हाँ बोलिए। शक्ति आपको रामचरितमानस का श्लोक सुनाना चाहती। सॉरी, क्या कह रहे हैं? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मेरी बेटी शक्ति आपको रामचरितमानस का एक श्लोक सुनाना चाहती, अयोध्या कांड हाँ का। हाँ, जरूर जरूर बेटा, सुनाओ। श्यामल कोमलांग सीता समारोह प्रणव महासा नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत प्रगति करोगे आप, देखना। आप मम्मी के साथ रहते हो ना, आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा आप खुद बैठ के लोगों को शिक्षा दोगे कि ये करो और ये करो। ठीक है, अपने आप को इतना प्रिपेयर करो। गॉड ब्लेस यू। चलिए, मेरे ख्याल से बहुत सबके वो भी हो रहे हैं प्रॉब्लम, टाइम भी हो गया, लेट हो गया होगा इंडिया में बहुत, तो हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे, और अपने साथ और लोगों को भी जोड़िए जो आया करें। ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्ण बेटा। गुरुमा। हरे कृष्णा, एंड थैंक यू बेटा, ब्यूटीफुल श्लोक, थैंक यू।